बच्चों नमस्कार। आपके साथ मैं आज ये लेके आया हूँ एक टॉपिक 9th क्लास का है और ये है रैशनलाइजेशन। ठीक है, इस टॉपिक में आप जानेंगे, आपको पता है रैशनलाइजेशन क्यों करते हैं। पहले इंपॉर्टेंस इसकी आप समझ लीजिए। जो आप देख रहे हैं रैशनलाइजेशन, ये हम करते क्यों हैं, ठीक है, इसको आप समझेंगे। पहले रैशनलाइजेशन की ज़रूरत हमें पड़ती क्यों। एक्चुअली हमारे पास जो फॉर्म बच्चों आती है वो आती है 1/√2। लाइक ये अगर आपके पास सपोज कोई फैक्टर यहाँ पे गिवन है, एक्सप्रेशन यानी एक एक्सप्रेशन आपको गिवन है इस तरह से, ठीक है, ये एक्सप्रेशन गिवन है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो हाउ यू विल डू सॉल्व इट। भाई कैसे करोगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व इट बिकॉज अपॉन √2 इज देयर, है ना। आप देखते होंगे अगर कहीं पर √2 हो वही बड़ा डिफिकल्ट होता है। एंड हम इसको 1/√2 को हाउ वी विल शो इन अ नंबर लाइन, दिस इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम, ये भी एक समस्या है। तो इसलिए इसे हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। और वो कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर में आपका जो √2 का पार्ट है इसको हम कोशिश करते हैं कन्वर्ट करने की या फिनिश करके इसको रैशनल वाले फॉर्म में लाने की। ठीक है, अभी ये क्या है, √2 आपको पता है क्या होता है, क्या है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, इरेशनल नंबर है या नहीं आपको मालूम ही होगा पहले से। ठीक है, इसके बारे में अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं फिलहाल। यहाँ पर हम रैशनलाइजेशन हमारा टॉपिक है और √2 आपका क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ये आप जानते हैं। तो 1/2 अगर एक्सप्रेशन दिया है नंबर लाइन में, हम इससे कैसे शो करेंगे या इसको फिर हमें सॉल्व करना है कि ईजी फॉर्म में ये कैसे आए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो ये डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट में है वो भी, और वो है किस में डिनोमिनेटर, स्क्वायर रूट में। ये सपोज कहीं पे एडिशन, सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की फॉर्म में भी ये सब हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं इनको, कि जो डिनोमिनेटर्स हैं रूट में, इसको हम फ्री फ्रॉम स्क्वायर रूट्स करते हैं, फ्री फ्रॉम, ठीक है, फ्री फ्रॉम स्क्वायर रूट। ये हम इसको कोशिश करते हैं कि इसको हम फ्री कर दें, स्क्वायर रूट को हट जाए किसी तरह, ताकि ये हमारा जो प्रॉब्लम है इजी हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाई, हम इसमें क्या करते हैं, देयर इज अ मेथड। ठीक है, कि इसको हम फ्री फ्रॉम स्क्वायर रूट कर दें, इसके लिए क्या है, वन मेथड इज़ देयर। मेथड ये है आपका कि हम इसके जो भी यहाँ पर नंबर है, जैसे √2 है, तो उसके क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं उसी से, कहाँ पे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन था ये, अब इसका ये आप जानते हैं क्या है, न्यूमरेटर पार्ट है और ये क्या है, डिनोमिनेटर है। तो मैं क्या करूँगा, 1/√2 में इसके ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और ऐसा करने का कारण और जो पर्पज़ है वो मैंने बताया, फ्री फ्रॉम द स्क्वायर रूट, सो डैट हम इसको नंबर लाइन पे भी शो कर सकें, रिप्रेजेंट कर सकें और इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ऐसा किया तो हमको क्या मिल गया, तो बच्चों यहाँ पर हमें मिल गया √2, ये ऐसे ही रहेगा, और √2 मल्टीप्लाई √2 कितना होता है आपको मालूम होगा, 2, यानी ये आ गया यहाँ पर कहूँ तो हाफ ऑफ √2। अब इसको हम इजीली वी कैन शो ऑन ए नंबर लाइन। अगर हम इसको शो करते हैं तो ये कहाँ पर आएगा, ये आएगा आपका बिटवीन, मीन्स इट इज़ हाफ, ये है क्या आपका, इट इज़ जस्ट हाफ वे, आधा रास्ता है। ठीक है, हाफ वे है, किसका है, और ये विल लाई बिटवीन 0 से ही आपका पता है स्टार्ट होती है नंबर लाइन, 0 एंड √2, यानी इनके बीच में। और √2 को वी कैन फाइंड आउट, अगर हम करना चाहें स्क्वायर रूट मेथड आपको पता है, इस तरह से हम निकाल लेते हैं इसका। ठीक है, जैसे 1 1 जब 1, ये 1 किया आपने, यहाँ 1 ऐड होता है और ये माइनस होता है, तो ये 1 आ जाता है और यहाँ पे ऐड करके 2 आ जाता है। देन क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हमें पॉइंट लगा के फिर 2 0 एक पेयर में इंक्रीज करते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट में पेयर्स में ही हम लेते हैं एवरीथिंग। तो यहाँ भी 100 आ जाता है। ठीक है, इस तरह से फिर आप देख सकते हैं इसे कितना, 4 टाइम्स इट मे बी 4 4 देख सकते हैं 16 4 9। तो लाइक ये हम करके फिर यहाँ पर 4 ऐड करते हैं। ठीक है, 4 यहाँ पे ऐड करते हैं और ये प्लस आ जाता है और इसको माइनस करते हैं, तो ये अगेन 4 आ गया यहाँ पे, एंड हेयर विल बी 28। तो पॉइंट तो आपको लग चुका है, तो 2 0 अगेन वी कैन इंक्रीज हियर। ठीक है, लाइक जो भी हमें डिजिट्स हैं 0.2 डिजिट तक हम ले लेंगे। अब हाउ मेनी टाइम्स इट विल टाइम, इट विल गो, अगर 2 टाइम्स आई डस 2 2 2 4 वो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम आई विल डू हेयर। ठीक है, 1 टाइम इसे कर दूंगा, ये 1 हो जाएगा, 281 विल कम, और 1 अगेन यहाँ पे क्या हो जाता है आपको पता है, हम ऐड करते हैं फिर से 282 इट विल बी, और ये माइनस करते हैं यहाँ पे 9, और ये 9 से 1, ठीक है, 19 आ गया लाइक। तो अगेन नाउ सॉरी 119 आ गया। ठीक है, तो नाउ अगेन क्या होगा, फिर से पॉइंट लगा है, हालांकि वी हैव गॉट हेयर 1.41 आफ्टर 2
मीन्स पॉइंट आफ्टर 2 डेसिमल पॉइंट हमको यहाँ पे मिल गया। तो 1.41 यानी ये बिटवीन कहाँ करेगा, ये जो आपका था 0 और किसके बीच में 1.41 के बीच में हम नंबर लाइन में वी कैन रिप्रेजेंट इट। ठीक है, जैसे अगर ये 1 कर रहे हैं और सपोज हियर इज योर 2, तो अब इसमें नियरेस्ट वैल्यू करते भी हैं अगर आप, ठीक है, तो ये 1.4 ही के इक्वल होगा। तो आपको क्या है, यहाँ से स्टार्ट भी नंबर लाइन में यू कैन, ये 1 हो गया, 0.4 यानी यहाँ से 10 होते हैं, तो आप समवेयर हियर मीन्स आप इसको रिप्रेजेंट यानी कर सकते हैं कहीं पे। ठीक है, तो इस तरह से ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए देन हम क्या करते हैं, दिस मेथड वी यूज ऑफ रैशनलाइजेशन फॉर हियर टू शो इट इन अ नंबर लाइन। और मीन्स नंबर लाइन में नहीं भी शो करना है तो मीन्स वी विल गेट द सॉल्यूशन की व्हाट विल बी इन रैशनल नंबर इट। ठीक है, तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर में क्या होगा, इसकी फाइंड आउट करने के लिए दिस इज़ द मेथड दिया। तो आपने अभी समझा इसे, ठीक है, पूरा मेथड, और इस तरह से ये देख सकते हैं आप, और इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है। हमारे पास था क्या, 1/√2 सेम एज अब कोई अदर, अगर मैं आपको दिखाऊँ कोई भी अदर क्वेश्चंस में, जैसे सपोज करिए वी हैव हेयर सपोज कंसिडर, एक दूसरा हमारे पास एक्सप्रेशन है, आप देखेंगे, मान लीजिए दूसरा एक्सप्रेशन क्या है मेरे पास है 3+, ठीक है, √5/√2। अब सेम कंडीशन है, हाउ इट विल बी, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, √2 से ऊपर नीचे मेथड अभी आपको बताया हमने, 3 + √5 इज़ हेयर ऑलरेडी, और √2 से हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं मल्टीप्लाई, और हेयर ऑफ √2 ऑलरेडी इज़ हेयर। ठीक है, तो ये आपने ऐसा किया तो आपको क्या मिल गया, 3 + √5 तो यहाँ पर है, और बाहर से आ जाएगा √2/2, √2 × 2 कितना हो गया आपका, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, और हेयर यू विल सी नाउ, इनसाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 2 इट विल बी, और इट विल बिकम योर √10, √5 × √2/2 मीन्स, you will see here 3√2 it is here, and √5 into root both are in root, so it will become 10/2. Okay. Now you looking here, we have got this type of expression here. तो यहाँ पर अब क्या है, इसको again you can do solve, otherwise if you want, अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं सॉल्व करूँ, और यानी अदरवाइज क्या है, सॉल्व किया फिर ये है कि आप √2 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 1.41 थी, एंड √10 की यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट लाइक सेम बाय द सेम मेथड। ठीक है, तो ये 3 3 9 लाइक ऐसे यू कैन डू देयर, इट विल बी ऐड है, ये 6 हो जाएगा, माइनस करेंगे 1 आएगा, पॉइंट लगेगा, देन आप यू आर नोइंग कि 2 0 इंक्रीज करते हैं स्क्वायर रूट में, और इसको आप फिर अगेन सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या है, एक रैशनल वैल्यू मिल जाएगी, यू विल गॉट। ठीक है, तो दिस इज़ द मेथड, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रैशनलाइजेशन मेथड को अप्लाई कर रहे हैं टू फाइंडिंग आउट दिस। ठीक है, तो इट इज़ यू हैव अंडरस्टैंड, अगर एनी डाउट इज़ देयर यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। ठीक है, तो एंड लाइक सब्सक्राइब टू दिस वीडियो, और सपोज इफ़ देयर एनी प्रॉब्लम इज़ देयर यू कैन डू कमेंट देयर, कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और इसी तरह से मैं आपको फिर से वीडियो देते रहता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।